मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं पाकिस्तान की कुत्सित और गलीज हरकतों के बारे में। हमारी सरहद को पार करके 200-250 किलोमीटर भारत की सीमा के अंदर घुसपैठ करके पहलगांव के निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को गोलियों से भून डाला गया। जवाब में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन पाकिस्तान के किसी आम नागरिक को निशाना नहीं बनाया, बल्कि पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को, जहां पर दहशतगर्दों को पाला जा रहा था, उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, उन्हें असलो बारूद से लैस किया जा रहा था, आतंक को पाला और पोसा और परोसा जा रहा था, ऐसे ठिकानों पर हमने प्रहार किया और उन्हें ध्वस्त करने का काम किया। और इस नापाक मुल्क की आप बेशर्मी और बेहयाई देखिए कि मसूद अजहर के खानदान के 10 लोग मारे जाते हैं इन आतंकी ठिकानों में, उसके 4 साथी मारे जाते हैं, और पाकिस्तान की पूरी सेना आतंकवादियों की मैयत पर मातम मनाने और मरसिया पढ़ने पहुंच जाती है। इनकी बेशर्मी और बेहयाई देखिए कि स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है आतंकवादियों को, और मैं समझती हूं कि यही करना अपने आप में संपूर्ण सबूत है दैट पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट। लेकिन इस पर भी पाकिस्तान रुकता नहीं है। फिर कहूंगी कि इस नापाक मुल्क की बेशर्मी और बेहयाई देखिए कि आतंकी ठिकानों पर हमारे गोलाबारी के बाद वो भारत के निर्दोष और निहत्थे, फिर से एक बार कह रही हूं, निर्दोष और निहत्थे भारतीयों पर, कश्मीरियों पर और छोटे छोटे बच्चों पर गोला बारूद बरसाते हैं, कत्लेआम करते हैं, इंसानियत को शर्मसार करते हैं, और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के सामने ये सिद्ध करते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, आतंक को पालता और परोसता है। ये केवल आरोप नहीं, ये सच्चाई है और ये वस्तु स्थिति है। पुंछ में आम कश्मीरियों को मौत के घाट उतारकर, हमारे गुरुद्वारे को निशाना बनाकर, हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर, और एक बड़ा गंभीर विषय है कि F-16 जेट का भारत के खिलाफ प्रयोग करके, ये वो जेट है जो अमेरिका ने पाकिस्तान को केवल इस शर्त पर दिया था कि आतंकवादी विरोधी गतिविधियों में ही मात्र इसका प्रयोग किया जा सकता है, ऐसे जेट का भारत के खिलाफ प्रयोग करके मैं समझती हूं कि आज दुनिया को यह दिखा दिया है कि आतंक के खिलाफ एक लोकतांत्रिक मानवतावादी देश भारत का क्या रुख है और आतंक का पोषण करने वाले पाकिस्तान का क्या रुख है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं दुनिया के तमाम जो देश हैं वो आज भारत के साथ खड़े होने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। और मैं ये मानती हूं कि कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के आतंकी जुल्मों सितम के जितने ठिकाने हैं, जितने ट्रेनिंग कैंप्स हैं, भारत में दहशत और आतंक फैलाने के जो भी मंसूबे हैं, सांप्रदायिकता और धार्मिक तनाव बढ़ाने के जितनी भी कोशिशें हैं, भारत की सरजमी की ओर उठती हुई जितनी भी नापाक नजर है, उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। मैं मानती हूं कि इस दिशा में बढ़ता हुआ हिंद की सेना और सरकार का हर कदम जो है वो एक बहुत ही जायज और काबिल कदम है और हम उसका समर्थन करते हैं। पर अंत में मैं एक अपील भी भारत सरकार से करना चाहती हूं कि भारत और पाकिस्तान की सीमा के आसपास के जितने गांव और जितने शहर हैं, वहां पर रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना भी भारत सरकार की ही जिम्मेदारी है। पुंछ में जिन लोगों की जान गई, मैं दिल की गहराइयों से उनके प्रति संवेदना प्रकट करती हूं और मैं कहना चाहती हूं कि उनके परिवारजनों की देखभाल करना भी सरकार की जिम्मेदारी है।
मैं कहना चाहती हूं कि जो घायल हैं उनको शीघ्र और अच्छी चिकित्सा मिले, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना तो जरूरी है ही, अपने नागरिकों की जान बचाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। आशा है कि इस दिशा में भारत सरकार पुख्ता कदम उठाएगी और आशा है कि निर्दोष भारतीयों के खून के एक एक बूंद, एक एक कतरे का हिसाब भारत की सेना पाकिस्तान से लेगी। और अंत में मैं बस यही कहूंगी कि खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। हम इस जुल्म को मिटाकर रहेंगे।